Hello students, today we will do a new topic of grade 1 maths 2 and your topic is multiply. So here we go. Okay, आज आप न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है आपका मल्टीप्लाई. ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं. ठीक है, फर्स्ट तो आपके पास होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला मेथड. ओके, जो कि डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको लर्न करनी है और उसी के बेसिस पे आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 × 1. तो सिंपली जब आप मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ते हैं तो आपने उसमें पढ़ा होगा 2 1s are 2. ओके, सिंपली ऐसे 9 × 5 या 9 5s are कितने होते हैं 45. ओके, इस तरीके से. लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाली हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा होता है. सो हम स्टार्ट करते हैं 2 से. ओके, जैसे हम सिंपली अगर हम 2 की टेबल लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. इस तरीके से लिखते हैं. ओके, ये तो आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला तरीका. तो इस तरीके से आप 2 × 1 = 2 या 2 1s are 2 and 2 2s are 4 इस तरीके से कर सकते हैं. दूसरा आपके पास मेथड होता है एडिशन वाला मेथड. ओके, उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे इसमें सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपका 2 1s are 2 आया है, 2 2s are 4 आया है, तो एडिशन में हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपने 2 आपके पास कोई डिजिट है, अगर आपने 2 को 2 टाइम ऐड करा, ठीक है, 2 को 2 टाइम ऐड किया तो आपका रिजल्ट क्या आता है 2 + 2 = कितना होता है आपका 2 and 2. ठीक है, ये आपके सिंपली आप इसको 1 2 1 2 इस तरीके से मान सकते हैं. 1 2 3 4 तो टोटल आपके पास कितना हो गया है 4 हो गया है. अब अगर आप 2 को 2 + 2 + 2 + 2 2 को अगर आप 4 टाइम ऐड कर रहे हो, 1 2 3 4 टाइम अगर आप 2 को ऐड कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है टोटल 2 को अगर आप 4 टाइम ऐड कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है इसका रिजल्ट 8. इसको आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो. सिंपल मीन्स ये जो मेथड होता है एडिशन वाला ये बहुत लॉन्ग होता है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से करते हैं या मल्टीप्लाई की हेल्प से करते हैं. आपके पास डिजिट तो आपके पास सेम है 2. अब आपने 2 को कितने बार ऐड किया है, 2 को आपने 1 2 3 4 टाइम ऐड किया है. 2 4s are, ठीक है, 2 4s are 2 को आपने 4 टाइम ऐड किया है तो आपके पास क्या रिजल्ट आया है इसका 2 4s are 8. सेम रिजल्ट आया है. यहाँ पर आपने 2 को 4 टाइम ऐड किया है तो आप तो भी आपके पास आंसर 8 आया है, और यहाँ पे आपने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपका क्या रिजल्ट आया है, क्या आंसर आया आपका 8 आया है. तो हमारा जो मल्टीप्लाई होता है वो सिंपली क्या होता है एडिशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एडिशन की प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाती है बहुत लॉन्ग हो जाती है. देखो जैसे अगर हम 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आता है अगर हमको ये देखना है तो हम क्या करेंगे 2 को पहले 9 टाइम ऐड करेंगे. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5 6 7 + 2 + 2. तो ये जो हमारी प्रोसेस है 2 को ऐड करके, ठीक है, इसका टोटल कितना आता है, ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होती है कि 2 को आपने 9 टाइम ऐड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम आपको इसको ऐड करना पड़ेगा. तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये बहुत लंबी हो जाती है. हम इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं 2 9s are तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे पास इसका आंसर 18 आ रहा है. लेकिन हमें इसके लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, एक बहुत ही लंबी सी प्रोसेस से. इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प ली, इसलिए हमारा 2 9s are कितना होता है 18. ओके, तो हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हम किस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए करते हैं, जो एडिशन की प्रोसेस होती है उसको शॉर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई की हेल्प लेते हैं. तो हम जो आगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो आपके सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल के बेस पे हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है आपका 2 1s are. ओके,
तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 को आपने सिर्फ 1 टाइम ऐड किया तो आपका आंसर कितना आया, सिर्फ 2 ही आया। ओके, 2 1s are 2। इसको आप सिंपली अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से भी करोगे तो 2 1s are 2। नेक्स्ट है आपका 9 5s are, मतलब 9 को अगर आप 5 टाइम ऐड करोगे तो आपको 9 + 9 + 9 + 9 + 9 5 टाइम आपको 9 लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसको एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। तो उससे सिंपल हमारा क्या मेथड है, हम 9 की टेबल को बोलते हैं। तो हम 9 की टेबल बोलेंगे, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45। तो आपका कितना आ रहा है, 9 5s are 45 इसका सिंपली आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आपका 3 7s are। ओके, अगर आप 3 को 7 टाइम ऐड करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, सेम। अगर आप 3 7s are मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। 3 को 7 टाइम ऐड करोगे तो प्रोसेस लंबी हो जाएगी, अगर आप 3 को 7 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगी। तो आप 3 की टेबल बोलना स्टार्ट करिए। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 3 7s are 21। मीन्स अगर आप 3 को 7 टाइम ऐड करते हो तो आपका आंसर आएगा 21। ओके, नेक्स्ट है आपका 8 7s are। ओके, तो अब आप 8 की टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है 8 7s are का मतलब है कि 8 को आप कितने टाइम ऐड करने वाले हो, 7 टाइम्स आप इसको ऐड करने वाले हो। तो हम 8 की टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48 and 8 7s are 56। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 56। नेक्स्ट आपका है 11। अब आप 11 की टेबल बोलेंगे 7 टाइम, या 11 को आप 7 टाइम ऐड करेंगे तो प्रोसेस लंबी होगी, इसलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 11 की टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे। 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55, 11 6s are 66, 11 7s are 77। तो आपका आंसर आ गया 77। नेक्स्ट आपका है 10 9s are, मतलब आप 10 को अगर 9 टाइम ऐड करते हो तो आपका क्या आंसर आता है। तो आप 10 की टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70, 10 8s are 80, 10 9s are 90। तो आपका कितना आंसर आ गया है, 10 9s are 90। मीन्स आप 10 को कितने टाइम ऐड कर रहे हो, 9 टाइम अगर आप 10 को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 90। नेक्स्ट है आपका 5। तो यहाँ पर 5 6s are, मीन्स 5 को अगर आप 6 टाइम ऐड करते हो तो आपका क्या आंसर आता है, सेम। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल में अगर आप 5 6 से करते हो तो आपका सेम आंसर आने वाला है। तो आप इसको करेंगे 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25 एंड 5 6s are 30। मीन्स 5 को अगर आप 6 टाइम ऐड करते हो तो आपका आंसर आता है 30। नेक्स्ट है आपका 4। अब आप 4 की टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे 6 टाइम। ओके, मीन्स अगर आप 4 को 6 टाइम ऐड करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24। तो आपका आंसर कितना आता है, 24। मीन्स अगर आप 4 को 6 टाइम ऐड करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 24। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से बोल सकते हैं, 2 1s are 2, 9 5s are 45, 3 7s are 21, 8 7s are 56, 11 7s are 77, 10 9s are 90, 5 6 are 30, 4 6 are 24। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज ओवर होती है। आगे आपकी स्क्रीन पे कुछ और एक्सरसाइज आएंगी, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप उनको दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप ऐड करके कर सकते हो या आप उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से कर सकते हैं।